अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फर्स्ट हमारा जो लेक्चर था वो हमारे पास था ओवरव्यू ऑफ द एंडोक्राइन एनाटमी। अब जो है हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रॉस एनाटमी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ग्रॉस एनाटमी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफिशियल ग्लैंड भी कहते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास पी शेप एक ग्लैंड होता है जो कि हमारे पास फर्स्ट फ्लोर ऑफ थर्ड वेंट्रिकल के फ्लोर पर प्रेजेंट होता है ब्रेन के अंदर। इसके अलावा जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस जो है हमारे पास ब्रेन का पार्ट है, उसके साथ एक कनेक्टेड होता है, इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। और इसके अलावा जो इसका साइज़ होता है वो 500 to 600 मिलीग्राम होता है। अब जो इसकी लोकेशन होती है ज़िफनॉइड बोन के अंदर एक फोसा प्रेजेंट होता है, पिट्यूटरी फोसा, जिसे हम कहते हैं सीलिया टोशिया, ये वहाँ पर प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड के फर्दर दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी, दूसरा होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी जो होता है वो हमारे पास लोब होता है, और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब होता है, इनके दोनों के अलग अलग डेवलपमेंटल ओरिजिन होते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी जो होता है ये हमारे पास होता है एक्टोड्रम ऑफ सोमेटोमीडियम, जो कि हमारे पास फ्यूचर ऑरल कैविटी होती है सोमेटोमीडियम। ये उसकी जो है ना अपवर्ड ग्रोथ से बन रहा होता है क्या, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। और दूसरा पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब जो होती है ये हमारे पास डाइनसेफ्लॉन की डाउनवर्ड ग्रोथ से बन रहा होता है। डाइनसेफ्लॉन जो है हमारे पास ब्रेन का पार्ट होता है, ये डाउनवर्डली ग्रोथ करना स्टार्ट करता है और हमारे पास क्या पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब डेवलप कर देता है। अब यहाँ पर एंटीरियर लोब जो होते हैं फर्दर इसके पार्ट्स होते हैं पार्स डिस्टेलिस, पार्स ट्यूबरेलिस एंड पार्स इंट्रामीडियलिस। इसके अलावा हाँ एंटीरियर लोब जो होती है इसको जहाँ पर ये इसकी फ्यूचर ओरल कैविटी से डेवलप्ड होती है, तो सबसे पहले ये एक्टोडर्म फोल्ड अपवर्ड फोल्ड होने के बाद एक राथकीस पाउच बनाती है ना, और ये राथकीस पाउच जो होती है ये हमारे पास बेसिकली ये एंटीरियर लोब बना रही होती है। और इस राथकीस पाउच का एक रेमनेंट होता है जो होता है पार्स इंटरमीडियलिस। अब पोस्टीरियर लोब जो होती है ये हमारे पास इन्फेंडिबुलम होता है पोस्टीरियर लोब के अंदर। इसके अलावा मीडियल एमिनेंस होती है और पार्स नर्वोसा होता है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पार्ट होते हैं। अब एंटीरियर पिट्यूटरी की आर्टीरियल सप्लाई हम देखेंगे, तो एंटीरियर पिट्यूटरी की जो आर्टीरियल सप्लाई होती है उसको हम कहते हैं हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम। इसमें बेसिकली क्या होता है कि हाइपोथैलेमस के अराउंड जो होता है ना एक नेटवर्क, कैपिलरी नेटवर्क आ रहा होता है, कहाँ से, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से। और ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है पहले नेटवर्क देगी हाइपोथैलेमस के अराउंड, और उसके बाद यही नेटवर्क, क्योंकि हमने देखा है कि हाइपोथैलेमस के साथ ही हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी कनेक्टेड होता है, तो यही नेटवर्क नीचे आकर हमारे पास एक आर्टरी देगा, सुपीरियर हाइपोफिशियल आर्टरी, जो कि हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी को सप्लाई करेगी ब्लड। और जो है दूसरा हमारे पास होता है हाइपोथैलेमो हाइपोफिशियल ट्रैक। हाइपोथैलेमो हाइपोफिशियल ट्रैक क्या होता है, ये हमारे पास बंडल ऑफ एक्सोन्स कनेक्ट करता है हाइपोथैलेमस के और हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियाई को किसके साथ, न्यूरो हाइपोफिसिस के साथ। मतलब ये हमारे पास जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उसको कनेक्ट करवा रहा होता है हाइपोथैलेमस के साथ, और इसके अंदर हमारे पास न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और वो न्यूरॉन्स क्या कर रहे होते हैं कि हाइपोथैलेमस से जितने भी हाइपोथैलेमस अपने मतलब जो हार्मोन्स बना रहा होता है लाइक ऑक्सीटोसिन और एडीएच, वो ट्रेवल करके इस हाइपोथैलेमो हाइपोफिशियल ट्रैक के थ्रू किसमें न्यूरो हाइपोफिसिस यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर आकर स्टोर हो जाते हैं, और जब उनकी नीड होती है तो वहाँ से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। और ये क्या करते हैं, ये कैरी करते हैं न्यूरो हार्मोन्स लाइक जो मैंने बता दिया एडीएच और ऑक्सीटोसिन। एनॉमलीज़ जो होती हैं, कॉन्जेनाइटल एनॉमलीज़ जो होती हैं, उसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं एजेनेसिस और हाइपोजेनेसिस। एजेनेसिस और हाइपोजेनेसिस मतलब कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एब्सेंट है या फिर उसकी अंडर डेवलपमेंट है, उसकी डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाई है, तो ये हमारे पास कहलाती है एजेनेसिस और हाइपोजेनेसिस। और ये हमारे पास इसकी वजह से जो है हमारे पास हार्मोनल डेफिशिएंसीज काज हो सकती हैं। हमारे पास दूसरा है एक्टोपिक एंटीरियर पिट्यूटरी। एक्टोपिक एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर क्या होता है, एबनॉर्मल लोकेशन होती है किस पिट्यूटरी ग्लैंड की, वो कहीं पे भी हो सकती है, लाइक सिफनॉइड बोन के अंदर भी हो सकती है और किसी और लोकेशन के अंदर ब्रेन के अंदर हो सकती है। तो यही था आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हमने ग्रोथ पढ़ी है पिट्यूटरी ग्लैंड की, और आगे हम इसी तरीके से सारे ग्लैंड्स की पहले ग्रोथ पढ़ेंगे, उसके बाद उनकी हिस्ट्री पे जाएंगे, और साथ उनके उसके बाद हम उनके एम्ब्रियोलॉजी कवर करेंगे और क्लिनिकल्स पढ़ेंगे, ताकि मतलब बेसिकली मेरा ये लेक्चर्स बनाने का मकसद ये है कि ताकि आप लोगों की एनुअल की तैयारी अच्छे से हो सके।
एनुअल के अंदर बंदा पूरी पूरी बुक्स नहीं पढ़ सकता है, तो वो छोटे छोटे नोट्स जो है वो रिमेंबर कर ले, या फिर लास्ट मोमेंट पे सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से एक रीडिंग दे दे, तो उनको सारी चीज़ें क्लियर होती जाती हैं। तो ये इसी वजह से जो है मैं ये छोटे छोटे से नोट्स जो हैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। इसके अलावा लाइक कमेंट करें। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके अलावा जो है अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इससे फ़ायदा पहुंच सके। अगर आप लोगों को मेरे नोट्स अच्छे लगे हैं या फिर मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ 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 सपोर्ट करें। मुझे इस वक्त आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है।